हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक संरचना को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हर संगठन का एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। कोई भी कार्यक्रम तभी संचालित हो सकता है जब उस पर कंट्रोलिंग की जाए, और कंट्रोलिंग करने के लिए हमें प्रशासनिक संरचना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में ही देखिए, हर विभाग के एक अध्यक्ष होते हैं। कॉलेज में आपके प्रिंसिपल होंगे, मैनेजर होंगे, बड़े बाबू होंगे, शिक्षक होंगे और पियोन होंगे। तो क्या होता है कि हर स्तर पर लोगों के जो काम होते हैं उसको बांट दिया जाता है, जिससे कोई भी संगठन हो बहुत आसानी से हम उसको संचालित कर सकते हैं। विद्यालय क्या है? एक प्रकार का संगठन ही तो है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के कार्य करते हैं। शिक्षकों का कार्य होता है पढ़ाना, शिक्षण कार्य करना। छात्र का कार्य होता है शिक्षा ग्रहण करना, है ना। और प्रिंसिपल का कार्य होता है प्रशासनिक कंट्रोलिंग करना, सब पे शिक्षक हो वगैरह वगैरह जितने भी कर्मचारी हैं उन पे कंट्रोल करना, और हमारे कॉलेज के कार्य सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये सारी निगरानी रखना। इसी तरह से मैनेजर के अपने कार्य होते हैं, कार्यालय संबंधी कार्य जो होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। और सभी लोगों का जब कार्य सही ढंग से होता है तब हमारा विद्यालय भी ग्रोथ करता है, विकास करता है, और हमारा आपका कार्य पठन पाठन का कार्य भी बहुत अच्छी ढंग से हो पाता है। इसी तरह से स्टूडेंट, कोई भी संगठन हो, हर संगठन के संचालन के लिए एक प्रशासनिक संरचना करनी पड़ती है। तो यहाँ हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे को पढ़ेंगे, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक एक जन तक संबंधित होता है। हमने बताया था कि एक ही संस्कृति, एक ही रीति रिवाज, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समुदाय कहते हैं। उसी से संबंधित, उन्हीं के विकास से संबंधित कार्यक्रम को हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। तो हमें एक बड़े स्तर से छोटे स्तर तक लाने में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं और कैसे हम तक प्रोवाइड होता है, इसके स्टेप को हमको पढ़ना है। यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके कई स्टेप हैं स्टूडेंट, 5 स्टेप हम पढ़ेंगे। इसके 5 स्टेप होते हैं, 5 स्तर होते हैं, 5 लेवल है इसके। पहला है राष्ट्रीय स्तर पे, सबसे बड़ा स्तर जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। सेकेंड है स्टूडेंट राज्य स्तर पर, मतलब स्टेट लेवल। और थर्ड है स्टूडेंट जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसके बाद आपका आता है ब्लॉक लेवल, ब्लॉक स्तर पे। और लास्ट में आपका आता है ग्राम स्तर, विलेज लेवल। सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछी जाए, सबसे छोटा स्तर, तो वो होता है आपका विलेज है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो सबसे मेन कहाँ से होता है संचालन, तो वो है आपका राष्ट्रीय स्तर। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन संचालन कार्य करते हैं। तो यहाँ आप जब इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने आपको दे दिया है, इसको प्रोवाइड करा दिया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय स्तर होता है ये केंद्र शासित होता है, केंद्र स्तर पे होता है, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। और कृषि मंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य इसकी समिति में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसी स्तर पर एक और अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति का भी एक गठन किया जाता है, जिसे हम सदस्य लोकसभा से मनोनीत किए जाते हैं। और यह सलाहकार समिति औपचारिक समिति से नीति निर्धारण हेतु विचार विमर्श करती है। सरकारी संगठन के रूप में केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास मंत्रालय होता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हम आपको पूरा प्रोवाइड करा दे रहे हैं, और आई होप कि आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। एक बार से आप देख लीजिए।
और इसको एक बार जब पढ़ लीजिएगा आप ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं और बहुत इजी वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्तर का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आपका यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखिए हम राज्य स्तर पर पढ़ेंगे कि राज्य स्तर पे क्या होता है। तो यहाँ देखिए यह संगठन का द्वितीय स्तर होता है। केंद्र स्तर पर केवल नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है, परंतु कार्यक्रम का वास्तव में संचालन का कार्य राज्य स्तर ही करता है। राज्य स्तर पर इसे पूर्ण करने हेतु समिति का गठन होता है। समिति के अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। समस्त विभागों के मंत्री इसके सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं। राज्य सरकार एवं ग्रामीणों के मध्य की कड़ी समिति का सचिव विकास आयुक्त होता है। विकास आयुक्त का कार्य काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वित्तीय साधनों का प्रबंध सन 1969 के राज्य के अधीन हो गया। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पूछता है कि राज्य स्तर स्टेट लेवल पर अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आंसर आएगा क्या, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जिला स्तर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट है स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेकंड हमारा स्टेट लेवल था। थर्ड है हमारा स्टूडेंट जिला स्तर। पहले कहाँ था, पहले राष्ट्रीय स्तर था केंद्र पे। जिला स्तर में देखिए स्टूडेंट यह संगठन का तीसरा एवं महत्वपूर्ण स्तर है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। खंड के सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष जिले के लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य इसके ही सदस्य होते हैं। इस स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन होता है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं। कौन होता है, जिलाधीश होते हैं। यह कार्यक्रमों को संचालन करने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम की प्रगति का दायित्व जिलाधीश अथवा उप विकास आयुक्त का होता है। जिन जिलों में पंचायती राज की व्यवस्था हो चुकी है उनके विकास कार्यों को जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव संपूर्ण जिले के ग्राम सभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर देखिए अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला का जो अधिकारी होता है जिसे हम जिलाधीश कहते हैं वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष का चुनाव देखिए, इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, संपूर्ण जिले के ग्राम सभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या करता है, ये जो लेवल होता है, जो जिला स्तर होता है, यहाँ पर जो कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाई रहती है उसको कार्यान्वित कराने का कार्य जिला स्तर पर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल। यहाँ देखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुरुआती दौर में लगभग 300 ग्राम तथा 1300 वर्ग किलोमीटर के ऊपर एक विकास खंड स्थापित किया जाता था। समय के परिवर्तन के साथ अब विकास खंड की स्थापना 100 से 120 गांव एवं 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या के साथ की जाती है। प्रत्येक खंड में एक अलग विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसकी सहायता हेतु 8 प्रसार अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ये प्रसार अधिकारी कृषि पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण उद्योग, महिला कल्याण, शिशु कल्याण, शिक्षा अधिकारी, कृषि पशुपालन, शिक्षा से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं। संचालन का कार्य खंड स्तर पर नीतियों का निर्धारण करना,
एवं केंद्र स्तर पर निर्मित नीतियों का संचालन करना होता है। प्रत्येक खंड में विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु 5-5 वर्ष के 2 प्रमुख चरणों का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक स्तर पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ग्राम स्तर पर देख लीजिएगा। तो वो तो आपको पता है कि ग्राम स्तर पे कौन, जो ग्राम का मुखिया होता है, गांव का मुखिया जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, वही करेगा। देख लीजिए, इस स्तर पर सबसे अहम दायित्व ग्राम सेवक का होता है, जिसे आप क्या कहते हो, प्रधान। ग्राम सेवक को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जानकारी होती है। यह सरकार एवं ग्रामीण के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सामान्यतः ग्राम सेवक हर 10 गांव में एक होता है। सभी योजनाओं एवं नवाचारों को ग्रामीणों के मध्य प्रसार का कार्य ग्राम सेवक द्वारा होता है। देखिए, देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे मेन अधिकारी जो होता है वो आपका होता है ग्राम प्रधान। इसके बाद ग्राम सेवक की जो नियुक्ति की जाती है वही गांव तक जो योजनाएं होती हैं उनको संचालित करने का कार्य करती हैं। देखिए, ठीक है, अब हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि किसमें कौन सा अधिकारी होता है, जिसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, 5 स्तरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठनात्मक ढांचा आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। पहला है आपका स्तर तो आपको पता है कि 5 स्तर है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। एक एक का दिखाएंगे, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन, और सबसे पहले कैसे कैसे प्रशासनिक संरचनाएं हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, गैर सरकारी में जैसे संसद है, फिर संसद के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, फिर सलाहकार बोर्ड होता है। और सरकारी संगठन के अंतर्गत देखिए सामुदायिक विकास मंत्रालय, फिर उसके सदस्य, फिर सामुदायिक विकास मंत्री, सामुदायिक विकास उप मंत्री, फिर सचिव, फिर उप सचिव। ठीक है, इसी तरह से आप विधानसभा देखिए, राज्य स्तर पे क्या होता है, पहले विधानसभा, फिर राज्य विकास समिति, फिर अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है तो हमने बताया कि मुख्यमंत्री होता है, फिर सलाहकार बोर्ड होता है। और इधर देखिए सरकारी संगठन में सामुदायिक विकास मंत्रालय, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सीडी, और इसके बाद सदस्य, फिर सामुदायिक विकास, फिर अध्यक्ष, विकास आयुक्त, फिर सदस्य निदेशक। निदेशक में कौन कौन, कृषि, शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा, खनिज एवं उद्योग, पंचायत एवं प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछता है ना, टीजीटी, पीजीटी हो या नेट हो, जब क्वेश्चन करता है तो यहीं से आएगा। जैसे आपका ये 6 पॉइंट है, क्या क्या, कृषि, शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा, खनिज एवं उद्योग, पंचायत एवं प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। अब ये ऑप्शन में दिया रहेगा, इनमें से कोई एक अब्सेंट कर देगा और वही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका जिला स्तर पे। जिला स्तर पे देखिएगा स्टूडेंट, सरकारी और गैर सरकारी में देखिए जिला स्तर पर अध्यक्ष, चेयरमैन, सचिव, जिला कलेक्टर जो होता है, और फिर सदस्य ग्राम सभा द्वारा जो चुन करके आते हैं। सरकारी संगठन में कौन होता है, जिला नियोजक समिति, फिर जिला अध्यक्ष जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, फिर सदस्य होता है। ये सदस्य क्या करता है तो जिला पशुपालन एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्योग एवं खनिज अधिकारी, जिला पंचायत एवं प्रशिक्षण अधिकारी, और जिला पौध सुरक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ये इसके सदस्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको तो याद होना चाहिए आपको। फिर है आपका प्रखंड, ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर में क्या क्या है तो प्रखंड विकास समिति, पंचायत समिति। अध्यक्ष कौन होता है, प्रखंड प्रमुख जो होता है या प्रधान जो होता है वो होता है। और फिर सदस्य कौन होता है तो प्रखंड के सभी सदस्य जो ग्राम सभा से चुन करके आते हैं। ठीक है, और देखिए सरकारी संगठन में कौन है, सामुदायिक विकास खंड अधिकारी, और फिर अध्यक्ष कौन होता है, प्रखंड विकास अधिकारी। फिर सदस्य कौन होते हैं प्रखंड के तो समाज कल्याण अधिकारी, सांख्यिकी चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि अधिकारी, प्रसार अधिकारी, पौध सुरक्षा अधिकारी और पंचायत सहायक।
ठीक है। और लास्ट स्तर जो होता है स्टूडेंट वो आपका ग्राम स्तर है। ग्राम स्तर में आपका सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर अध्यक्ष कौन होता है तो ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। सदस्य 7 से 15 होते हैं जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए होते हैं। सरकारी संगठन देखिए ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। इसके बाद अध्यक्ष कौन होता है, पंचायत सचिव होता है। इसके बाद ग्राम सेवक या सेविकाएं प्रचार कार्य करते इसके होते हैं। इस तरह से आज हमारा सेकेंड यूनिट समाप्त हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। हम आपको बता दें हम बीए 5th सेमेस्टर का सिलेबस देख रहे हैं। सेकेंड पेपर आपको पता ही है कि बीए 5th सेमेस्टर में 2 पेपर है, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर हम सबसे पहले देख रहे हैं जिसमें आज हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।